चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, ये हमेशा सोल्यूशन के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन के फॉर्म में कैटायनिक एक और दूसरा पार्ट क्या होगा, एनायनिक पार्ट। तो सीधे एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे मैं कोई एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बच्चों, K4 FeCN का होल 6। पहले समझिएगा, दो एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 4 और ये Cl3। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों। ये कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किसको क्या बोलते हैं सबसे पहले सीखते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एकदम सारा चीज क्लियर होगा। तो पहले आप सब समझ लीजिए, फिर नोट करिएगा। सबसे पहले किसको क्या बोलते हैं ना, वो समझिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या आते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम किसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बच्चों, ये जो ब्रैकेट से पहले वाला पार्ट है उसे हम कैटायनिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, बोलो, इसे बेटा कैटायनिक पार्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको बोलेंगे, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इसको क्या बोलने वाले हो बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट कहलाता है सेंट्रल मेटल। क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल। ध्यान से समझना, इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम सबको यही जानना है कि किस कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में किस पार्ट को क्या टर्मोलॉजी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं। क्लियर। अब देखो बच्चों, ये हो गया सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल से जितनी भी चीजें सराउंडिंग होती हैं, चूंकि अभी यहाँ पर CN लगा हुआ है तो बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल से जितनी भी चीजें सराउंडेड होते हैं उसे हम लीगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीगेंड्स। तो आई होप सबसे पहले हम यही सीख रहे हैं कि किसको क्या बोलते हैं। अब इस लीगेंड्स के नंबर को, ये नंबर यहाँ देख रहे हो आप, इस लीगेंड्स के नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, 6 बोल। क्लियर हुआ, क्लियर। अगला एक एग्जांपल इसीलिए मैंने फिर से लिया है। इस वाले ब्रैकेट को हमने बेटा क्या नाम दिया था, अब आप लोग बोलते जाओ। बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इस ब्रैकेट को हमने नाम दिया। इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर दो चीजें मिलेंगी, सेंट्रल मेटल और लीगेंड। ठीक है, तो ये वाला आपका सेंट्रल मेटल हो गया, कोबाल्ट। और सेंट्रल मेटल से जो भी चीजें सराउंडेड होती हैं या जितनी भी चीजें सराउंडेड होती हैं उससे क्या बोलते हैं, लीगेंड्स। तो यहाँ अमोनिया क्या हो गया आपका, लीगेंड्स। बहुत बढ़िया। लीगेंड्स का जो ये नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ये भी पूछ सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, वगैरह वगैरह सब। बच्चों, ये जो ब्रैकेट के बाहर ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, नहीं रुकिए, इस पार्ट को बोलते हैं आयनाइजेशन स्फेयर। क्या बोलोगे, आयनाइजेशन स्फेयर। ध्यान देना, समझ गए। तो जो भी ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट लिखा रहता है इसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फेयर। अब देखो, अगर आप इसे आयनों में तोड़ोगे तो हमेशा पहला पार्ट क्या रहेगा, कैटायनिक पार्ट। और कैटायनिक पार्ट के बाद बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, एनायनिक। सिमिलर अगर इसे मैं आयनाइज करूंगा, अभी सिखाऊंगा, तो पहला वाला पार्ट किस में टूटेगा, कैटायनिक। और बचा हुआ पार्ट फिर किस में टूट जाएगा, एनायन। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में पहला पार्ट कैटायनिक और दूसरा पार्ट एनायनिक, अगर वो आयनिक है, समझ गए। तो एक और मैं नोट करता हूं, फिर थोड़ा सा ट्राई करिएगा। आप लोग से मैं पूछता हूँ, आप लोगों ने सीखा कि नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, फिर नोट करिएगा। एक थोड़ा सा आप सब बताए ना, 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया बच्चों। चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, H2O का, H2O एक एग्जांपल मुझे और लेने दीजिए बच्चों। H2O का होल 4। ठीक है, ये Cl, ये Br, और यहाँ मैंने ले लिया NO2। ठीक है, अब बच्चों चलो बताओ इसमें किसको क्या बोलते हैं। Fe क्या है बताइए हमको, सेंट्रल मेटल। शाबाश। वाटर क्या बेटा, बोलो जल्दी से, लीगेंड। अच्छा, एक बात ध्यान दो, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया, सेंट्रल मेटल से जितनी भी चीजें सराउंडेड होती हैं, जितनी भी चीजें, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लीगेंड्स कहलाएंगे। वेरी नाइस। जितने भी, इसीलिए इस अलग अलग इस बार मैंने लिया ताकि आप इस टाइप का भी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो आप सीखो। तो सेंट्रल मेटल से जितनी भी चीजें सराउंडेड होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, लीगेंड। तो यहाँ वाटर भी लीगेंड्स, वेरी नाइस, वाटर भी लीगेंड्स। सिमिलर क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी, ये भी लीगेंड्स, और ये वाला भी आपका लीगेंड्स। और अब इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट को बोल,
बहुत बढ़िया, बोलिए कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या बात है बच्चों, इस वाले को क्या नाम दिए थे बोलिए? अरे वाह, आयनाइजेशन स्फेयर। अब नोट करिए, अब आप सीख गए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? हाँ, नोट करो, बहुत बढ़िया। जहां कोई डाउट या कुछ कंफ्यूजन लगे तो पूछिए। अच्छा बच्चों, यहाँ थोड़ा काउंट करके बताओ मुझे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? नहीं यार, 4 तो ये हो गए, एक हाँ 6, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। तो यहाँ बेटा इस वाले कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ठीक है? अब आपको डिफिनेशन समझ आ गई होगी, ठीक है? हाँ, तो हर टाइप के कॉम्प्लेक्स लिखे एक और, ये सब एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। NiCO का, ये CO है बेटा, का होल 4। तो ये वाला क्या हो गया बोलो? सेंट्रल मेटल। और ये वाला हो गया लिगेंड्स। बहुत बढ़िया। और लिगेंड से जो नंबर जुड़े रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कितना हो गया? 4। तो जो आपने हेडिंग बेटा लिखी थी ना, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के टाइप भी इसी बहाने समझ गए। कैटायनिक टाइप, एनायनिक टाइप। देखो ना, अगर ये पहला पार्ट कैटायन टूटा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? एनायनिक। अगर ये पहला पार्ट पॉजिटिव कैटायनिक टूटा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? कैटायनिक। मींस कॉम्प्लेक्स एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। समझ गए? ये भी नोट हो गया? गुड। चलिए देखो, जैसे हमने बेटा ये लिया था 4K4 FeCN का होल 6, ठीक? अगर मैं इसको किसी सॉल्वेंट में डाल दूं, पानी में डाल दूं, तो ये कैसे आयनाइज होगा? पहला वाला पार्ट मैंने बताया कैटायनिक 4K+। अगर ये 4K+ है तो पूरा बाकी का बचा FeCN का होल 6, ये 4- हो गया। समझ गए? अब देखो दोस्तों, ये वाला आपका क्या हो गया? सेंट्रल मेटल। जरा समझिएगा, ये सेंट्रल मेटल यहाँ पर क्या हो गया? Fe, ठीक है? Fe से कितने CN जुड़े हुए हैं? 6। तो ये CN, थोड़ा सा इसको ओपन करके मैं थोड़ा समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ये बेटा 6 CN। तो यहाँ पर रोल आपको समझ आएगा CN और सेंट्रल मेटल का क्या है। ये 6 CN मैंने 5 एक और कहीं चिपका देते हैं, ये लो यार, ये ठीक। और CN माइनस होता है, चार्ज कैसा होता है? माइनस। ये जो आप ऐसे लिखते हो ना CN माइनस, पर चार्ज सच में कहां पर होता है? कार्बन पर। समझ गए? नाइट्रोजन पे नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 5। तो 5 3 8, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया ना नाइट्रोजन। तो उस पर माइनस चार्ज लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये रियल में माइनस चार्ज किस पर होता है? कार्बन पे। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है अगर, तो यहाँ माइनस चार्ज होना जरूरी है। कैसे? देखो ना, कार्बन के आउटर सेल में अभी कितना होता है? 4 4 5 6 7 और एक -8। या कार्बन कितना चाहिए? 4। तो 3 बॉन्ड हो गया और एक माइनस हो गया। तो रियल में पता चला निगेटिव चार्ज किस पर होता है? कार्बन पे, ना कि नाइट्रोजन पे। वो भले ही लिखा ऐसा रहता है, ठीक है? तो ये वाला चीज समझ गए। अब देखो बच्चों, ये कार्बन पर निगेटिव चार्ज, चूंकि CN पे -1 होता है चार्ज, ये -1 -1। अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा? 4-। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इस सेंट्रल मेटल को डिनोट करते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, आयन, मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, उन्हें हम लीगेंड्स बोलते हैं। ये देखो, ये सेंट्रल मेटल को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। समझ गए? तो लीगेंड्स का काम क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करना? सेंट्रल मेटल को। समझ गए? तो ये 4-। तो यहाँ पर इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ये +2 हो गया। वो अभी मैं निकाल के सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों ये वाला पार्ट क्या था? कैटायनिक पार्ट। और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एनायनिक पार्ट। जितना कैटायनिक पार्ट उतना ही एनायनिक। 4+ तो 4-। समझ गए? तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा, और लीगेंड्स क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल को। और सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अरे वाह! तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसलिए इसको स्ट्रक्चर को मैंने ओपन किया। तो 2-3 चीजें बेटा यहाँ से क्लियर हो रही कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीगेंड्स। सुन रहे हो आप सब? जब भी कोई मॉलिक्यूल, आयन, अभी मैंने जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया था ना, इससे पहले देखो 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, जो थोड़ा ना CN हो। अभी ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो। क्या लिया था? देखो, कोई सा भी कोबाल्ट वाटर का होल 4, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और ऐसे कुछ लिया था मैंने। तो देखो, ये मॉलिक्यूल हो गए, ये लिगेंड्स आयन हो गए, ये आयन हो गए। तो मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जो सेंट्रल मेटल को डोनेट करें, वो सब के सब क्या कहलाते हैं?
लीगेंड्स कहलाते हैं। ये बेटा है, बहुत बढ़िया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं ना बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीगेंड्स। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। मीन्स यहाँ मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो सेंट्रल मेटल यहाँ पर क्या हो गया? लुईस एसिड। क्या हो गया? लुईस एसिड। और ये Cn माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा, मतलब लीगेंड्स। मतलब लीगेंड्स बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? बोलो, लुईस बेस हो गया। नोट करिए एग्जाम्पल, कभी आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रल मेटल को क्या बोलेंगे, तो सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में क्या होते हैं? बोलो, लुईस एसिड की लुईस बेस। लुईस एसिड, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। लीगेंड्स क्या होते हैं? लुईस बेस। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा डोनेट करते हैं। नोट करिए, बहुत बड़े। तो यहाँ लिख देना, ये हो गया सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल को हमने क्या बोला? लुईस एसिड। और सारे लीगेंड्स क्या कहलाए? लुईस बेस। सारे लीगेंड्स बेटा क्या कहलाए? लुईस बेस। हाँ, नोट हो गया, बहुत बड़े। ठीक, यहाँ पे क्या सिखाया है बच्चों? लीगेंड्स क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, वो लुईस बेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड। ठीक है, तो लीगेंड्स लुईस बेस और सेंट्रल मेटल लुईस एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अभी चूंकि मैं बेसिक बात ही कर रहा हूं तो सीखिए। जैसे मैंने लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एक ये कॉम्प्लेक्स लिया। दूसरा एक और ले लेते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 4, और यहाँ पर ये आपने Cl3 लिया था, और इस बार लिया NiCO का होल 4। जरा समझना बच्चों, अब इनको मैं किसी सॉल्वेंट में डाल देता हूँ, ये वाटर में डाल दिए। जैसे इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को वाटर में डाल दोगे तो ये आयनाइज होंगे। जैसे इसको आप किसी भी सॉल्वेंट में डालोगे, सॉल्वेंट में आयन में आती है, तो ये कैसे आयन में टूटेगा? 4K प्लस, और जो प्लस में टूटा बाकी का 4 माइनस में, बाकी का पार्ट बेटा किस में टूट गया? माइनस। सिमिलर यहां पर देखो, इसको वाटर में डाल दिए तो कोबाल्ट NH3 का होल 4, ये 3Cl माइनस, तो 3Cl माइनस है तो यहाँ पर 3 प्लस हो गया। चूंकि जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा। अब चूंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये आयनाइज नहीं होगा, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, तो ये आयन में नहीं टूटा। अब देखो, इसमें ये पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मेटल आयन टेस्ट अपने टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फ्री आयन होंगे वो अपने टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोटेशियम अपना टेस्ट दे सकता है, जबकि आयरन नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड्स को अलग नहीं किया जा सकता है, काफी स्टेबल होते हैं। तो आयरन अपना टेस्ट नहीं दे सकता, ये वाला Cn भी अपना टेस्ट नहीं दे सकता, पर पोटेशियम अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकता। सिमिलर यहाँ पर देखो, ये सेंट्रल मेटल है, अपना टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, अमोनिया टेस्ट नहीं दे सकता, पर यहाँ पर Cl अपना टेस्ट दे सकता है। कैसे अपना Cl टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? जैसे बेटा इस सोल्यूशन में मैं AgNO2 डाल दूं, क्या डाल दूं थोड़ा समझाने के लिए, आप ये AgNO3 या AgNO2, तो जैसे ही डाला तो यहाँ पर AgCl का व्हाइट PPT मिल गया कि नहीं? तो ये Cl आयन फ्री था तभी तो व्हाइट PPT दे दिया। तो इस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए ना? तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकता है? केवल क्लोरीन, और यहाँ पर केवल पोटेशियम। और यहाँ पर तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, चूंकि आयनाइज में टूटा नहीं है, तो ये नो टेस्ट, कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, नो टेस्ट परफॉर्म। समझ गए? नोट करिए। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मेटल अपने टेस्ट दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल बना के या क्वेश्चन बना के नोट करिएगा, आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर AgCl का बेटा कैसा बना? व्हाइट PPT, व्हाइट। 4K प्लस टेस्ट, पोटेशियम मेटल अपना टेस्ट दे सकते हैं, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेगा। आयरन टेस्ट नहीं दे पा रहा, साइनाइड अपना नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जिनका नोट हो गया हो वो फिर से इन कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे तीनों, एक बार नोट होने के बाद एक बार इनको फिर से लिखो। लिख लिया तीनों? चलिए हम लिखते हैं। पहला हमने लिया बेटा K4 FeCN का होल 6। दूसरा क्या था कॉम्प्लेक्स आपका? CO NH3 का होल 4, और ये Cl3। और आखिरी वाला क्या था? NiCO का होल 4।
ये कॉम्प्लेक्स थे। अब मैं इनको आयनों में तोड़ दूं तो ये 4K प्लस और बाकी का जो बचा माइनस FeCN का होल 4, ये 4 माइनस। सिमिलर ये कोबाल्ट एन ओ सॉरी 6, हाँ यहाँ 6 कोबाल्ट NH3 का होल 4 3 प्लस, चूंकि 3Cl माइनस, ये तो न्यूट्रल ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर तो कर ही सकते हैं। अब बच्चों देखो इनके हम नंबर ऑफ आयन पार्टिकल देखेंगे। नंबर ऑफ आयन पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन पार्टिकल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने टूटे बोलो? 4। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिनते हैं, ये चार्ज मत गिन लीजिएगा कि 4K प्लस तो 4 ये माइनस, यहाँ बच्चे गिन लेते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 4 ये और इस यहाँ पर 1, तो टोटल नंबर ऑफ आयन पार्टिकल यहाँ पर कितना हो गया? 5, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिया, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ नंबर ऑफ आयन पार्टिकल गिनो 3 ये और 1 कॉम्प्लेक्स, तो 3 और 1 4। और यहाँ नंबर ऑफ आयन पार्टिकल कितना हो गया? चूंकि ये न्यूट्रल है तो ये 0। न्यूट्रल वाले को क्या मान के चलेंगे? 0। भाई आयन में थोड़ा ना कि आप 1 गिन लो, क्योंकि यहाँ आयन की बात हो रही, तो यहाँ नंबर ऑफ आयन पार्टिकल क्या हो गया? 0, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब बच्चों ये इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, देखो मैं कॉन्सेप्ट ही लिख ही दे रहा हूँ। नंबर ऑफ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या सिखाना चाह रहा है। नंबर ऑफ आयन पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो आपसे पूछेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मैं इस वाले को नंबर दे दूं, इस वाले कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट, इस वाले को सेकंड और इस वाले को थर्ड, तो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी हुई? जिसके नंबर ऑफ आयन पार्टिकल सबसे ज्यादा हुए। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन पार्टिकल फर्स्ट, चूंकि 5 है शाबाश, तो नंबर ऑफ आयन पार्टिकल सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, ऑब्वियसली सेकंड और फिर थर्ड। ये क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और इससे कोबाल्ट NH3 का होल 4 होल 6, कोबाल्ट NH3 का होल 6 और ये Cl3, ठीक है। दूसरा लिखूं कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl, ये Cl2। तीसरा कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 और ये Cl। बच्चों ये 3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज आपके सामने पूछेगा फाइंड द, अगर मैं इसको नंबर दे दूं, ये वाले को फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाले को थर्ड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो जब भी बच्चों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे मोलर कंडक्टिविटी, तो उसे सबसे पहले आप क्या करने वाले हो? आयनाइज करने वाले हो, है ना। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना, तो इन्हें आयनों में तोड़ो बेटा, है ना। तो 3Cl माइनस, पहले आप ट्राई करोगे क्या? कोशिश करिए जरा, कॉम्प्लेक्सों को आयनों में तोड़ना सीखिए, नोट करो फिर। चलिए और लेते हैं, तो तोड़िए इनको नंबर ऑफ आयन पार्टिकल सबसे पहले। हाँ देखते हैं, इसे अगर आपने आयनों में तोड़ा तो कोबाल्ट NH3 का होल 6 3Cl माइनस, तो 3 प्लस, कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो गया? कैटायनिक। चलो अगर इसे आयनाइज किए होंगे, आयनाइज मतलब किसी सॉल्वेंट में डाल देते हो बेटा, वो ये वाटर, वाटर से अच्छा सॉल्वेंट क्या होगा? तो आयन में हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद अगर इसे आयनों में तोड़ा तो ये कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl 2Cl माइनस, तो 2 प्लस, ठीक है। दूसरा हो गया। आखिरी वाला देखो, ये कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक। अब इनके नंबर ऑफ आयन पार्टिकल गिनते हैं। तो नंबर ऑफ आयन पार्टिकल हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब बगल वाला नंबर, तो ये 3 और 1 4, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 2 और 1, जो कि कॉम्प्लेक्स एक ही है 3, और यहाँ पर 1 ये और 1 ये कॉम्प्लेक्स, तो 2। समझ गए? तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयन पार्टिकल किसी भी कॉम्प्लेक्स के निकाल लोगे बच्चों। अगर नंबर ऑफ आयन पार्टिकल आ गया तो नंबर ऑफ आयन पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले इसका ऑर्डर लिख देते हैं, तो ऑर्डर 4 3 2 1, ये मोलर कंडक्टिविटी। चलिए नीचे वाले में नंबर ऑफ आयन 4, बहुत बढ़िया, यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर बताओ कितने?
5 चूंकि 4 या ने प्लस, ऐसे तोड़ के देख लो, तो 4 या ने प्लस, तो बाकी का बच्चों बचा 4 माइनस, तो 4 प्लस है तो 4 माइनस। अब 4 ये और एक कॉम्प्लेक्स पूरा 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ आयन पार्टिकल 5। और यहां पर हाँ बेटा आएगा ना, अगर पहला पार्ट कैटायनिक है तो दूसरा पार्ट 100% एनायनिक होगा। पहला प्लस तो दूसरा माइनस, केमिस्ट्री एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ठीक है। हाँ ये वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए नंबर ऑफ आयन पार्टिकल इसके क्या होंगे, 0 होंगे। तो बहुत बढ़िया। तो अगर सबसे बात करें तो सबसे ज्यादा ए बी, कुछ नंबर दे दो इनको, ए बी सी में बी, बी के बाद ए और ये सी, ये मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब तो निकाल लोगे मोलर कंडक्टिविटी, है ना। अच्छा कुछ मिक्स करके भी दे सकता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एक और कर लेते हैं। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो फाइंड कर लोगे। कौन कौन से? सेंट्रल मेटल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल क्या था? लुईस एसिड। लिगेंड्स क्या थे? लुईस बे। मोलर कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे, नंबर ऑफ आयन पार्टिकल। और एक और अच्छा पॉइंट आप सीखे होंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मेटल या लिगेंड्स अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो नोट हो गया हो तो आगे बढ़े बच्चों। चलिए नेक्स्ट, ये लिया KCl.MgCl2, पहला ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2, और एक मिक्स कर देते हैं। एक ले लेते हैं कोई सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 और ये C। तो सबसे पहले इन्हें आयनाइज करके, हाँ फाइंड द, अरे वाह क्वेश्चन तो बना लो। फाइंड द नंबर ऑफ आयन पार्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ आयन पार्टिकल, नंबर ऑफ आयन पार्टिकल एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। चलो बच्चों देखते हैं कितने बच्चे नंबर ऑफ आयन पार्टिकल फाइंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ आयन पार्टिकल आ गया तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो KCl.MgCl2 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। यहाँ कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 और ये C। चलिए मैं सबसे पहले इस वाले को तोड़ता हूँ, ये तो आपका क्वेश्चन होगा एक एक करके। KCl और क्या लिया डॉट MgCl2। तो अगर इसे आयनाइज करोगे तो K प्लस, किसी भी आप सॉल्वेंट में डाल दिए, पानी में डाल दिए, K प्लस तो Cl माइनस। सिमिलर Mg2 प्लस, तो 2 प्लस है तो 2 Cl माइनस। केमिस्ट्री में ध्यान देना बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ कुछ रूल होते हैं केमिस्ट्री के बेसिक, आप समझिए। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आयन पार्टिकल कितने हो गए, गिनो। 1 2 3 2 5। बहुत बढ़िया। कभी चार्ज मत गिन लीजिएगा, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक नंबर गिनते हैं, कोफिशिएंट के नंबर। तो 1 2 3 और 2 5। अच्छा ये सब फ्री आयन है तो ये सभी अपने अपने टेस्ट दे सकते हैं, समझ गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर तो है नहीं, तो ये सभी अपने टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सभी लिख सकते हो, ऑल ऑफ टेस्ट परफॉर्म, ऑल आयन और टेस्ट परफॉर्म लिख सकते हो, है ना। ऑल आयन गिव टेस्ट, ऑल आयन और टेस्ट परफॉर्म। हाँ भाई टेस्ट परफॉर्म, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखो बच्चों। तो नंबर ऑफ आयन पार्टिकल पहले का निकालिए। आइए इसको देखते हैं। K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइड डॉट 24H2। तोड़िए आयनों में, तो 2K प्लस, 2K प्लस, तो SO4 2 माइनस बेटा, है ना। ये Al2 है तो 2Al3 प्लस, 2 अरे Al2 है तो 2Al3 प्लस प्लस, फिर इसके बाद 3 होल थ्राइस है चूंकि 3SO4 2 माइनस, ये हो गया। अब काउंट करो इनके नंबर ऑफ आयन पार्टिकल। वाटर न्यूट्रल है, ये नहीं टूटेगा आयन में, ध्यान देना, ठीक है।
तो 2 3 2 5 3 8, तो नंबर ऑफ आयन पार्टिकल यहाँ बेटा कितना हो गया? 8 हो गया। तो सबसे अच्छी मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी? Lm की होगी। ठीक है, फिर इस वाले की, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आयन पार्टिकल 5, इसके नंबर ऑफ आयन पार्टिकल 5। और आखिरी वाला क्या लिए थे आप? एक और कॉम्प्लेक्स भी तो लिए, इसको यहाँ तोड़ लो, ये वाटर में लिए बेटा, तो ये कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2, तो ये प्लस और ये वाला माइनस, तो इसके नंबर ऑफ आयन पार्टिकल कितने हो गए? 2। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन पार्टिकल बढ़ेंगे उनकी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? मोलर कंडक्टिविटी। रुको बेटा, यहाँ पर अगर पूछे कौन कौन से मेटल या कौन कौन से आयन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ सारे आयन्स अपने टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? क्लोरीन आयन। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लीगेंड से या आयन है या सेंट्रल मेटल है वो अपने टेस्ट नहीं दे सकते। ये ध्यान दीजिएगा, नोट करिए, शाबाश। अब इसके बाद हेडिंग डालिए लीगेंड्स। हाँ, हेडिंग डालो बेटा, लीगेंड्स। हेडिंग डालो बच्चों, लीगेंड्स। थोड़ा लीगेंड्स लिखेंगे बच्चों, लीगेंड्स लिखेंगे, नोट करने के बाद लीगेंड्स लिखो। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर आयन। व्हाट इज लीगेंड्स? थोड़ा लिखेंगे बेटा। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन that surrounded the metal ion, that surrounded the metal ion in a complex are known as ligands. The neutral molecule or ion that surrounded the metal ion in a complex are known as ligands. हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। ligands normally polar molecule. Ligands are normally polar molecule such as ammonia, water, or anion such as ion Cl minus, OH minus and Cn minus. एग्जाम्पल में लिखेंगे ना, वाटर ये लिखा, अमोनिया ये बच्चों पोलर है, समझ गए ना, पोलर। और आयन के फॉर्म में जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ETC, है ना। हाँ, आर आयंस, आर, हाँ आर एनायंस। और एग्जाम्पल में ये एनायंस से लिखे, Cl माइनस, OH माइनस लिखे। अ लिगेंड्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा। अ बच्चों लीगेंड्स एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने डिफिनेशन लिखी, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों। लीगेंड्स को बेसिक बात समझ लो। जब भी कोई मॉलिक्यूल या आयन, सुन रहे हो बच्चों, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स या आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करें, वो सबके सब क्या कहलाते हैं? लीगेंड्स। अगर वो मॉलिक्यूल्स या आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है तो उसे मोनोडेंटेड लीगेंड्स बोलते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स या आयन दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे बाइडेंटेड। इसी तरीके 3 डोनेट करता है तो ट्राइडेंटेड, या 2 से ज्यादा तो आप पॉलीडेंटेड भी बोल सकते हो, पॉलीडेंटेड लीगेंड। तो लीगेंड्स आई होप क्लियर हो चुका होगा कि लीगेंड्स क्या होते हैं। एक बार फिर से, जब भी कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करे बेटा? सेंट्रल मेटल को, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? लीगेंड्स। और ये काफी कई टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो उनमें से एक एक करके सीखते हैं। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं लीगेंड्स के डिफिनेशन के बाद, मोनोडेंटेड लीगेंड बेटा। सबसे पहली हेडिंग मोनोडेंटेड लीगेंड। तो मोनो मतलब आप समझ ही रहे होगे, एक, है ना। आप चाहें तो लिख सकते हो एक लाइन कि वो मॉलिक्यूल्स या आयन जो अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करे। तो मोनोडेंटेड लीगेंड्स में बच्चों, मैं सीधे एग्जांपल में आता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, समझते जाना, OH माइनस, ये सारे मोनोडेंटेड, Cn माइनस, H माइनस, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करें, एक माइनस चार्ज है, तो ये सब के सब क्या हो गए? मोनोडेंटेड। जैसे सपोज करो एसीटेट आयन, ये सारे एग्जांपल, SH माइनस, ठीक है, ये सारे के सारे NH2 माइनस, N3 माइनस, ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हो गए बच्चों? मोनोडेंटेड। अब मैं लिखे दे रहा हूं ETC,
ETC, बहुत सारे हो गए, ठीक है। सिमिलर ये वाले तो आयन वाले हो गए। दूसरे न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर, ये लोन पेयर, वाटर के पास लोन पेयर है, भले यहाँ लोन पेयर 2 है पर एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। ये सब के सब मोनोडेंटेड, या अमोनिया, ये अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को दे देगा। एक लोन पेयर एक दे दिया तो मोनोडेंटेड, 2 देते तो बाईडेंटेड, अगर कोई 3 देगा तो ट्राईडेंटेड, ठीक है। सिमिलर बेटा और देखो पिरिडीन, ये सब के सब मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल, नोट करिए एग्जाम्पल, और चाहे एक लाइन लिख लीजिएगा कि कोई भी आयन या मॉलिक्यूल अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट अ सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड के बाद बाईडेंटेड लिगेंड्स, हेडिंग डालेंगे बाईडेंटेड लिगेंड। ये एग्जाम्पल बेटा नोट करने के बाद, मोनोडेंटेड के बाद बाईडेंटेड लिगेंड्स, बाईडेंटेड लिगेंड्स। तो बाईडेंटेड मतलब दो, जो भी मॉलिक्यूल अपने 2 आयन्स या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाईडेंटेड। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल नोट हो गया हो तो बच्चों देखो एग्जाम्पल में आओ। जैसे ईएन लिया बेटा, ईएन, ईएन मतलब एथिलीन डाई अमाइन, एथिलीन, ये देखो ये CH2, ये CH2 और ये NH2 और ये NH2, 2 डोनर साइड है। देखो एक ये लोन पेयर इधर और एक ये लोन पेयर ये इधर, तो किस में आ गया, बाईडेंटेड, है ना। जैसे ऑक्जिलेट आयन, ये देखो बच्चों 2 डोनर साइड दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला ऑक्सीजन डोनर साइड और एक ये वाला डोनर साइड, समझ गए। तो ये सब के सब कौन से एग्जाम्पल होंगे, जहां पर भी 2 डोनर साइड आएंगे वो कौन से कहलाएंगे बच्चों, बाईडेंटेड लिगेंड। तो ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में बाईडेंटेड, और भी मैं करा रहा हूं बाईडेंटेड के, और देखिए और लिगेंड्स कवर कर, यहाँ तक नोट हुआ ना, ये सब बाईडेंटेड के ही एग्जाम्पल। और देखो जैसे ये बेटा आ गया जिसमें 2 डोनर साइड हो, ये नाइट्रोजन, ये बाईफिनाइल पिरिडीन, रुको रुको, ये कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे, एक ये लोन पेयर एक इसको, ये बाईफिनाइल, 2 डोनर साइड हो गए ना। बच्चों दूसरा GLY, चूंकि ऐसे लिखा होगा इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं, इसे बोलते हैं GLY को ग्लाइसिनेट आयन। तो ग्लाइसिनेट आयन कहां से आएगा, ग्लाइसिन से। तो ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होता है जरा देखो, CH2 COOH और ये NH2, ये ग्लाइसिन हो गया। अब यहां से एक H+ हटाया मैंने तो ये बन गया ग्लाइसिनेट आयन GLY, ये देख रहे। अब देख रहे हो बेटा इसके 2 डोनर साइड हो गए, एक ये ऑक्सीजन और एक ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, 2 डोनर साइड। तो ये कौन सी एग्जांपल हो गया, बाईडेंटेड। क्या बोलेगा एग्जाम कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखा होगा, GLY, समझ। हाँ। जैसे इथिलीन डाई अमाइन ये पूरा नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, EN के फॉर्म में, ठीक है। हाँ तो कौन से, मोनोडेंटेड, तो बहुत सिंपल है, मोनोडेंटेड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। वैसे ही बाईडेंटेड भी पहचान लोगे सर, बाई मतलब 2, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 एटम अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, वो क्या कहलाएगा, 2 डोनर साइड होंगे तो बाईडेंटेड, 3 डोनर साइड होंगे ट्राईडेंटेड, है ना। चलिए भी बाईडेंटेड के और एग्जांपल लेता हूं, जैसे DMG, ये इंपॉर्टेंट है। ये DMG वाला कैसे समझते हैं इसको, देखो मैं यहां से आपको समझाता हूं। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीजनेट आयन, क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीजनेट आयन। तो ये थोड़ा सा बड़ा लिगेंड्स है, काफी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको बेटा कैसे सीखोगे, ग्लाई ऑक्सीजन, ये फार्मूला होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इट इज अ ग्लाई ऑक्सीजन, इसे क्या बोलते हैं, ग्लाई ऑक्सीजन। अब देखो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन हटा के आप क्या जोड़ दो, CH3, हाइड्रोजन की जगह बेटा क्या जोड़ दिए, CH3, ये दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3, तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीजन, इसका नाम है ग्लाई ऑक्सीजन। तो ये क्या नाम हो गया, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीजन, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीजन। अब बच्चों इसका रिएक्शन NH2OH से, हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्ट करा देते हैं, NH2OH से। अब देखो इसका H2, इसका वो,
इसका H2, इसका O, वाटर निकाल दीजिए। तो मैं DMG कैसे बनाते हैं ये सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ग्लाई ऑक्सीजन, H हटा करके क्या जोड़ दिया, CH3 और इसका रिएक्शन किससे करा दिए बच्चों, हाइड्रोक्सी अमाइन से। अब जब हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्शन करा दिए तो जो बचा आंख मूंद के लिखिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड N, जो भी बचा देख रहे हो यहाँ क्या बचा, ये वाटर निकालने के बाद NOH, यहां से वाटर निकालने के बाद ये NOH, तो इसे क्या बोलोगे, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जिम, है ना, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जिम। अब होता क्या है, इससे बेटा एक H+ निकल जाता है। चूंकि हर लिगेंड्स में कितना चार्ज है इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स के आयन और कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर, ये तीनों चीजें क्लियर होंगी तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो अगर मैं इसका तो CH3 C डबल बॉन्ड N, एक H+ दिया तो यहाँ पर क्या है O-, तो इसे बोलते हैं DMG, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जिमिनेट आयन, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जिम से ग्लाई ऑक्जिमिनेट आयन। तो देखो बच्चों जो बचा बाकी का ये N और ये OH और ये CH3, ये हो गया DMG। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें डोनर साइड क्या है। ये पॉइंट बेटा बड़े एग्जाम में पूछा गया था, नेट गेट एग्जाम होता है ना, तो किस तरीके से एग्जाम ने पूछा, देखो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। NiDMG ऐसा दे दिया और बोला होल ट्वाइस, ठीक है, और जो भी यहाँ प्लस माइनस चार्ज दे दिया, बोला इस DMG निकिल मेटल को कौन डोनेट कर रहा है DMG में, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन। तो इस बात को समझाते हैं, पहले नोट कर लीजिए कि यहाँ डोनर साइड कौन से हैं, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन। भाई बाइडेंटेड है तो कोई दो ही डोनेट करेंगे, तो चार ऑप्शन देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, समझ गए। तो कौन से डोनेट करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका, वो भी बड़े कंपटीशन में। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये नोट हो गया हो तो मैं इसको समझा देता हूं, है ना। चलिए देखिए, जैसे बच्चों अभी हमने लिखा था इसको, ये CH3 थोड़ा सा बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N और एक से क्या जुड़ा है OH, OH और एक से क्या जुड़ा था O-, O-। अब होता क्या है बच्चों, एक बार फिर से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड N, ये CH3, ये CH3 और इससे मैं जोड़ देता हूं OH और इससे जोड़ देता हूं O-, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। बच्चों होता क्या है ना, ये जो माइनस है ना, ये माइनस और ये जो प्रोटॉन है यहाँ H बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, H बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ जो डोनर साइड रहता है ना बेटा, क्या रहता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर डोनर साइड क्या रहता है, नाइट्रोजन। तो जनरली बच्चों को लगता है कि ऑक्सीजन देगा, पर नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन का डोनर साइड नहीं है, ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है, पर डोनर साइड यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन। तो DMG में बेटा अगर कभी पूछे कि रियल में कौन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बगल वाले OH से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिलेशन बना लिया, चिलेशन मतलब साइक्लाइजेशन कर लिया, और साइक्लाइजेशन जब कर लिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आयन बिजी हो गया, तो कैसे डोनेट करेगा, तो कौन सी इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री मिले, नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन डोनेट करता है ना कि। तो DMG में डोनर साइड नाइट्रोजन हो। तो बहुत प्यारा पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग, चिलेटेड लिगेंड। चिलेटेड लिगेंड क्या, चिलेशन मतलब होता है बेटा साइक्लाइजेशन, चिलेशन मतलब साइक्लाइजेशन। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिखा Fe का होल ट्वाइस या होल थ्राइस, जो भी, चलो होल ट्वाइस, और ये Cl2 ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो Fe सेंट्रल मेटल हो गया। En क्या था, अभी बताए थे, CH2, ये NH2, ये NH2। कैसे पहचानोगे चिलेटेड लिगेंड, ये CH2, ये CH2, ये NH2, ये NH2, ये देख रहे हो बच्चों, और 2Cl- तो 2+, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा,
ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। देख रहा हो ये ईएन क्या बना रहा है, 5 मेंबर रिंग बना रहा है। चिलेशन मतलब होता है साइक्लाइजेशन। चिलेशन का मतलब क्या हुआ, साइक्लो। अगर जहां पर स्टेबल रिंग बनेगी, स्टेबल साइक्लो बनेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जहां भी बेटा चिलेटेड लिगेंड होंगे वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कब, चिलेटेड मतलब साइक्लाइजेशन, साइक्लो। चिलेशन का मतलब हाँ साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो चिलेटेड वर्ड से आपका थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, चिलेशन का मीन्स क्या हुआ, साइक्लाइजेशन। तो जहां पर जो भी लिगेंड साइक्लिक फॉर्म में मिलेंगे वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल। पर कौन से साइक्लिक, 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो कितने मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 5 मेंबर। इसलिए डीएमजी भी क्या कर रहा था, चिलेशन। डीएमजी भी अगर अभी से पहले देखे थे ना, अरे ये लो थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, रुको, ये देख रहे हो बेटा, ये लिगेंड, ये चिलेशन बना रहा है, ये देख रहे हो यहाँ से, ये चिलेशन बना रहा है। अगर ये दो ऊपर आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, तो जिन भी कॉम्प्लेक्स में चिलेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हेडिंग डाल लीजिए, अगली क्लास में मिलेंगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड